हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स। आज एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज की वीडियो है वेपर पावर साइकिल्स के बारे में ही। पिछली वीडियो में भी मैंने वेपर पावर साइकिल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको 5 टॉपिक्स डिस्कस किया था कंटेंट में। आउट ऑफ 5 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 3। रिमेनिंग जो 2 टॉपिक्स हैं रैंकाइन साइकिल और उसके एनालिसिस है। तो आज का जो वीडियो का मेन कंटेंट है वो है हमारा आइडियल रैंकाइन साइकिल। तो जो वेपर पावर साइकिल पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैं बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में मैं आपको बता के फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस जैसे वाटर है तो वाटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और इस वाटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। जो डोम शेप कर्व टीएस डायग्राम में रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम में यूज़ होता है वो कहाँ से आता है, वो मैंने आपको बना के दिखाया था। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कैरनॉट वेपर साइकिल जो होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या क्वालिटी है, बट वो प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है। अब अगर कैरनॉट वेपर साइकिल एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेपर पावर साइकिल है वो हमारी है आइडियल रैंकाइन साइकिल, जो हमारा मेन टॉपिक है आज के इस वीडियो का, वो मैं आपको डिस्कस करना जा रहा हूँ। चलिए, आइडियल रैंकाइन साइकिल। ये आइडियल रैंकाइन साइकिल किसने इन्वेंट किया था? विलियम रैंकाइन ने 1859 में। और ये स्टीम पावर प्लांट इसी पे रन करता है। जो कोल बेस्ड स्टीम पावर प्लांट होता है वो रैंकाइन साइकिल पे ही रन करता है। तो इसमें भी 4 कंपोनेंट होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, पंप, बॉयलर, टरबाइन, स्टीम टरबाइन एंड कंडेंसर। अब देखिए एक एक प्रोसेस में, एक एक कंपोनेंट में कौन सा प्रोसेस होता है। देखिए प्रोसेस 1 से 2 यानी 1 से 2 के बीच में पंप लगा हुआ है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है इन पंप। प्रोसेस 2 to 3 में क्या हो रहा है? 2 to 3 के बीच में आइसोबारिक हीट एडिशन हो रहा है। बॉयलर में आइसोबारिक प्रोसेस होता है और इस बॉयलर में हीट ऐड हो रही है, क्यूबी हीट अंदर आ रही है। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रोसेस जो है प्रोसेस 3 to 4, इसमें स्टीम टरबाइन है। पंप और टरबाइन दोनों में आइसेंट्रोपिक होता है प्रोसेस, लेकिन इसमें कंप्रेशन होता है, इसमें एक्सपेंशन होता है। आप देखिए आइसेंट्रोपिक यहाँ भी है, आइसेंट्रोपिक यहाँ भी है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसे कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस को, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक कहते हैं। सभी एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं होते। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा प्रोसेस 4 to 1 जो कंडेंसर में हो रहा है, प्रोसेस आइसोबारिक हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। चलिए, तो अब आगे इसको हम टीएस डायग्राम में प्लॉट करते हैं। टीएस डायग्राम में देखिए कैसे प्लॉट होगा। इसमें सबसे पहला प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक है, इसलिए एंट्रोपी देख रहे हैं आप, एंट्रोपी कांस्टेंट है। यहाँ देखिए एंट्रोपी कांस्टेंट है, वो प्रोसेस 1 to 2। नेक्स्ट प्रोसेस जो है प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में आइसोबारिक हीट एडिशन हो रहा है। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अगर ये पूरा कर्व जो है आइसोबारिक प्रोसेस होता है, और ये जो कर्व यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये चूंकि फेस चेंज का प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट था। नेक्स्ट जो प्रोसेस है प्रोसेस 3 to 4 जिसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है टरबाइन के अंदर। प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस स्टीम टरबाइन में जो हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसेस 4 to 1 जो कंडेंसर में हो रहा है, जिसमें हीट रिजेक्ट हो रही है। प्रोसेस 4 to 1 जो कंडेंसर में हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है। नेक्स्ट जो इसकी एनालिसिस है, रैंकाइन साइकिल के एनालिसिस करते हैं। चलिए देखिए, पंप में आइसेंट्रोपिक है इसलिए एडियाबैटिक भी होगा। हर एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही आइसेंट्रोपिक होगा। अब ये देखिए Q = 0 है, मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है इसलिए हीट ट्रांसफर 0 होगा। लेकिन वर्क इनपुट पंप का कितना होगा? वर्क इनपुट देखिए पिछले स्लाइड में आप चलिएगा तो प्रोसेस 2 से 1 के बीच में पंप लगा हुआ है, तो इसमें वर्क इनपुट कितना हो गया? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी टोटल एनर्जी है किसी भी ओपन सिस्टम की फ्लूइड की। जैसे आप क्लोज सिस्टम की टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है, लेकिन जो ओपन सिस्टम की टोटल एनर्जी वो एंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी इज इक्वल टू होता है U + PV। व्हाट इज PV? PV इज फ्लो एनर्जी। जब तक कोई भी सिस्टम ओपन नहीं होगा उसके बाउंड्री के अक्रॉस कोई फ्लूइड का फ्लो नहीं होगा। अगर फ्लूइड का फ्लो नहीं है तो PV का कंपोनेंट नहीं होगा। अगर PV का कंपोनेंट नहीं है तो उसकी टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ही हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ओपन सिस्टम है तो वहाँ फ्लूइड होगा, उसका फ्लूइड जो होगा वो आपके बाउंड्री को क्रॉस कर रहा होगा, इसलिए वहाँ फ्लो एनर्जी होगी। इसलिए U + PV टोटल एनर्जी एंथैल्पी के टर्म में वहाँ आएगी। इसलिए यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी एंथैल्पी ले रहा हूँ। तो पंप का जो टोटल इनपुट वर्क होगा, यहाँ से देखिए H2 - H1। और उसके बाद बॉयलर में कितनी हीट ऐड होगी? बॉयलर में हीट ऐड होगी एंथैल्पी चेंज एट एग्जिट माइनस एंथैल्पी चेंज एट इनलेट, तो H3 - H2। टरबाइन में देखिए, टरबाइन में भी हीट ट्रांसफर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है। वर्क आउटपुट टरबाइन में कितना होगा? टरबाइन से वर्क आपको मिलेगा और पंप में वर्क आपको देना पड़ेगा। इनपुट है यहाँ पे देखिए, तो टरबाइन वर्क आउटपुट कितना होगा? H3 - H4, H3 - H4।
उसके बाद जो कंडेंसर में आपको हीट रिजेक्ट करनी है, तो कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट होगी वो कितनी होगी, H4 माइनस H1। इसके बाद देखिए पंप पर कैन ऑल्सो बी रिटन एज W पंप इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VDP। जो ओपन सिस्टम वर्क होता है वो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VDP होता है, क्लोज सिस्टम वर्क जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ PDP होता है। और पंप एक ओपन सिस्टम में, और टरबाइन भी एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये यहाँ पे भी ओपन सिस्टम होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VDP लगेगा। तो ये V क्या है, दिस V इज स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट वन पे जो आपकी वाटर की कंडीशन होगी वो सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन होगी, इसलिए उसे हम VF भी लिखते हैं। VF मतलब सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन, F स्टैंड फॉर सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए पंप वर्क विल बी नेगेटिव सिंस पंप वर्क इज ऑन द सिस्टम। यहाँ पे जो है पंप वर्क जो है WP ये नेगेटिव होगा, भले यहाँ पे हमने सिर्फ उसके न्यूमेरिक टर्म लिया है। टरबाइन वर्क यहाँ पे हमने न्यूमेरिक टर्म लिया है, लेकिन टरबाइन वर्क पॉजिटिव होगा और पंप वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि पंप वर्क जो है ऑन द सिस्टम है, टरबाइन वर्क बाय द सिस्टम है। बट यहाँ पे हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ साइन नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए हायर माइनस लोअर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हाउएवर टरबाइन वर्क इज पॉजिटिव एज दिस वर्क इज बाय द सिस्टम वर्क, इसलिए अब क्या हुआ W नेट क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। टरबाइन वर्क कितना है H3 माइनस H4 और पंप वर्क कितना है H2 माइनस H1। इसी तरह से फिर अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है आपको पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है W नेट डिवाइडेड बाई इनपुट आपकी बॉयलर में जो हीट जा रही है। अब ये W नेट कितना है H3 माइनस H4 माइनस ऑफ H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई H3 माइनस H2। ये वैल्यू होगी आपकी एफिशिएंसी की, जिसे हम थर्मल एफिशिएंसी भी कहते हैं। ये थर्मल एफिशिएंसी का ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पे देखिए टरबाइन का जो हमने अभी रैंकाइन साइकिल बनाया था, इस रैंकाइन साइकिल में 3 और 4 H1 और H3 हमारा आराम से मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा स्टीम टेबल से। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टीम टेबल से हम कैसे देखते हैं वाटर की और स्टीम की प्रॉपर्टीज़ को। H2 हमारा कैसे मिलेगा, हमारे पास H2 डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कूल्ड रीजन है और सब कूल्ड रीजन की वैल्यू आपको स्टीम टेबल में नहीं दी होती है। आपको स्टीम टेबल में जो वैल्यू गिवन होगी, आपको इस कर्व की वैल्यू पूरी गिवन होगी। सेचुरेशन की प्रॉपर्टी होगी, सेचुरेटेड कंडीशन की प्रॉपर्टी होगी और सुपर हीटेड रीजन की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन सब कूल्ड रीजन की आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। देखिए इसमें रैंकाइन साइकिल से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि पॉइंट 2 से पॉइंट 3 के बीच में जो बॉयलर का हीट एडिशन है, ये हमने अभी लिखा था QB, और ये आपका WP और ये आपका WT, ये आपका QC। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम साइकिल के लिए लगाते हैं तो समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। अब समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, हीट जब आएगी सिस्टम के अंदर तो पॉजिटिव होगी प्लस, और हीट जब जाएगी सिस्टम से बाहर तो नेगेटिव होगी। तो QC आपकी हीट जा रही है ऑन द सिस्टम, मैंने अभी आपको बताया ऑन द सिस्टम वर्क माइनस लिखा जाएगा, बाय द सिस्टम वर्क प्लस लिखा जाएगा। अब इसको एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी को मैं और भी ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, W नेट डिवाइडेड बाई QB। अब ये W नेट को ये क्या है, देखिए W नेट अभी मैंने लिखा था, W नेट आपने लिखा है WT माइनस WP। अब ये भी WT माइनस WP है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, WT माइनस WP को QB माइनस QC, QB माइनस QC डिवाइडेड बाई QB। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज QC डिवाइडेड बाई QB। आज का जो डिस्कशन था वो हमने ये टॉपिक कवर किया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कंटेंट मुझे जो कवर करना है मैंने आपको कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में जो मुझे डिस्कस करना है, जो थोड़ा सा इसकी एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा स्टीम टेबल कैसे देखा जाता है, उसकी कैसे वैल्यू हम वहाँ से निकालते हैं। और फिर कुछ आपके स्टेट्स ऐसे हैं जिसकी आपको डायरेक्ट स्टीम टेबल से वैल्यू नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपकी इक्वेशंस की हेल्प से आपको मैथमेटिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।